Namaskar, welcome to Advisor. Today we are going to study about velocity and acceleration. इससे पहले के वीडियोस में हम मोशन और स्पीड के बारे में समझ चुके थे और ग्राफ्स ऑफ मोशन हम पढ़ चुके थे. तो लेट्स स्टार्ट. वेलोसिटी होती क्या है? सो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. बेसिकली जब हम स्पीड के साथ स्पीड में खाली हम मैग्नीट्यूड देखते हैं और जब हम मैग्नीट्यूड के साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है. तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. जो वेक्टर क्वांटिटी है दे कंसिडर डायरेक्शन आल्सो अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी. राइट. अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मतलब वो कांस्टेंट हो सकती है, एंड इट कैन बी चेंज विथ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. ठीक है. सो और अब आपको एक बात समझिए, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी. तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है तो या तो उसकी स्पीड को बदल दो या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो या दोनों को ही चेंज कर दो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ it is asked in the MCQ, which of the following factors are responsible for the change in velocity of an object, then speed of the object, direction of the object, and both can also happen. ठीक है. अब हम समझते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में. तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, when an object is showing motion in a straight line और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वेरी कर रही है टाइम इंटरवल के साथ, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? जिस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते थे, वी विल डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन टू डिस्प्लेस दैट ऑब्जेक्ट. So this is the formula where S represents the displacement of the object and T represents the total time taken. Okay, so average velocity is equal to displacement अपॉन टोटल टाइम. ओके, ये कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है टाइम इंटरवल के साथ. लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है, यहां पर क्या था? ऑब्जेक्ट की जो मोशन थी उसकी स्पीड वेरिएबल थी. ठीक है, अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग स्पीड के साथ चेंज हुआ था. लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट के साथ. ठीक है, मतलब हर इंटरवल पे एक सेम रेट के साथ वो चेंज हो रही है. तो इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए उसकी शुरुआत की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं. मतलब we will take the sum of the initial and final velocity and divide it by 2. न्यूमेरिकल फॉर्मूला इसका यहाँ पर है, where u represents the initial velocity, v represents the final velocity and v average is the average velocity. ठीक है. अब स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट्स होती हैं ये सेम होती हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड इनकी SI यूनिट है, चाहे वो स्पीड हो या फिर वो वेलोसिटी हो. अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे. नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की बात करते, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पर दो सिनेरियो हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में चेंज हो रही है तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. याद करिए, इससे पहले आपने ग्राफ भी पढ़ा था तो एक स्ट्रेट लाइन आता था यूनिफॉर्म मोशन में. तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज showing a uniform motion, its velocity will remain constant. उसकी velocity टाइम के साथ constant रहेगी. ठीक है, और क्योंकि velocity constant रहेगी तो कोई चेंज ही नहीं होगा. और वो चेंज क्या हो जाएगा? velocity का चेंज will be equal to 0. राइट. अब हम बात करते हैं सेकेंड केस में, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है. टाइम के साथ साथ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल की. टाइम इंटरवल के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, और यहाँ पर किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं होगी. कब? जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है. अब यहीं पे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. तो आपका एक्सेलरेशन क्या करता है?
Acceleration is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. पर यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना चेंज कर रही है, उसका जो मेजरमेंट है वो हम एक्सेलरेशन की हेल्प से बताते हैं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपको मिल गया होगा. इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. अब एक्सेलरेशन का अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, एक्सेलरेशन का सिंबल है a, v रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड t रिप्रेजेंट्स द टाइम. ठीक है, जब हम डिफरेंस निकालेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का और उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे, तब हमको एक्सेलरेशन मिलेगा. अब यहां पर हमको एक बात सिंबल्स का भी ध्यान रखना है. एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होगी जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा है. जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपोजिट जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी. अब वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब हम आगे समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या तो इंक्रीज होगी या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन जो चेंज हो रही है वेलोसिटी वो इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है. ठीक है, और इसका सिंपल एग्जांपल है फीलिंग फॉलिंग बॉडी. जब किसी भी हाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो यूनिफॉर्म टाइम के साथ, ठीक है, इक्वल टाइम में उसकी स्पीड इक्वल इंटरवल के साथ बढ़ती रहती है जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, मतलब जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब एक ट्रैफिक वाला रोड होता है उसमें कोई गाड़ी चलती है, कभी तेज चलेगी, फिर ब्रेक लगाएगी, फिर स्पीड धीरे होगी, फिर तेज चलेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से तेज हो, कम बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से नहीं हो रही है. अब अपने लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं. हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब उसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब देखो वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होती है वेलोसिटी में. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. आप देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ मूव कर रहा है, देखिए डिफरेंट पॉइंट्स पे वो मुड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा. ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज ऑफन आस्क्ड इन द एमसीक्यू. ठीक है, तो जब कोई इसी पॉइंट को समझते हैं, दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इज इन वेलोसिटी. तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, वही आ रही है वेलोसिटी. क्या हो रहा है, यहाँ बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा. ठीक है, इसी के ऊपर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.